जैसे ही शिषपाल ने वो पत्र पढ़ा कि मेरे जीजा जी रुकुम ने मेरी शादी अपनी बहन के साथ तय कर दी, रुक्मिणी के साथ तय कर दी, तो महाराज शिषपाल की खुशी को ठिकाना नहीं रहो। आज शिषपाल जो था ये भागते हुए चला और चलते चलते ये अपनी भाभी के पास में पहुंचा। जैसे ये भाभी के पास में पहुंचा है तो महाराज शिषपाल ने कहा कि भाभी तो हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली दूल्हा? ले हाँ। कौन जा रहे दूल्हा बन के? तो शिषपाल बोले ब्याह कर। भाभी बोली मैं कहूँ तो लगन आई ना पत्र आओ ब्याह करोगे भूसवार करते हो ये किनकी बिटिया है, कहाँ की रहने वाली है, कैसी कहा है, कछु तो बताइए तब दूल्हा बना दे तुम्हें सीधे सीधे। महाराज शिषपाल कहने लगा तुम्हें न मालूम रुकुम की बहन भीषम की बिटिया कुंदनपुर की रहने वाली रुक्मिणी उनके संग हम ब्याह करने जा रहे हो तो तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कौन लगी लला जब बताओ तुमने अपनी बहन दई रुकुम को, रुकुम की बहन तुम ले लियो, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? शिषपाल कहने लगा तुम ज्यादा ज्ञान न दो हमें, चुपचाप जितनी जल्दी हो सके बस दूल्हा बनाए दे। भाभी बोली बोला मान जाओ अब कुछ नहीं बिगड़ो। शिषपाल कहने लगा बिल्कुल नहीं माने, ब्याह करें उनके संगे करें नकुआरे मत जाइए तो तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली नहीं माने, बोले बिल्कुल नहीं। तो उसी समय परीक्षित जी महाराज आज भाभी बोली नहीं माने तो ठीक है चढ़ जाओ पटा पे। हाँ सो मंडप गड़वाया गया और महाराज चंदेली की जितनी लड़कियां रहे वो सब शिषपाल को दूल्हा बनाए हुए काजे आई। शिषपाल जैसे दूल्हा बनवे काजे पटा पे चढ़ो तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। जब बड़े बड़े अपशगुन हुए तो हुआ क्या? अब सब रोने लगे और हरी छीक हुई। भाभी बोली वाला मान जाओ अब कुछ नहीं बिगड़ो, मान जाओ न जाओ दूल्हा बन के। शिषपाल कहता ब्रह्मा जी करे तो उनकी नहीं माने ब्याह रुक्मिणी नहीं सकती परीक्षित। भाभी ने रोको कई लला मन जाओ अब सगुन हो रहे हैं, बिल्ली घर में रो रही है, छींके हो रही है, अब कुछ नहीं बिगड़ो मेरी बात मानो तो रुक्मिणी संग ब्याह कर न जा। शिषपाल कर लो देखो कछु हो जा ब्याह करी उनके ही संग करी। अच्छा बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं परीक्षित जी महाराज आपको मालूम? बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं पता है तुम्हें? अरे बोलो कछु नहीं पता? आज तो तुम टसते मसग नहीं हो रहे हो। हाँ तो बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं एक कवि कल्पना करते हैं, दादा गौर करना। बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं?
भाई आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो, खाली घड़ा खाली बाल्टी दिखाई पड़ जाए तो अपशगुन हो जाता है। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं। दूसरी बात, बीच गैल बड़े धारी मिले, बड़ी धारी कहते काले सर्प को। आप कहीं बाहर जा रहे हो, काला सर्प रास्ता काट जाए अपशगुन हो जाता, बिल्ली रास्ता काट जाए अपशगुन हो जाता। एक और बात लिखी है, कहने का अभिप्राय कि महाराज अगर आपके घर से आपका बाप, आपका भाई, आपका पति अगर कहीं बाहर जा रहा है किसी काम के लिए, तो नारी को कभी भी रोना नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये अपशगुन होता है। ये रामवरण यादव के सुपुत्र सुखेंद्र यादव प्रधान पद के प्रत्याशी जलई वाले, ये भंडारे में 3 बोरी चीनी दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही धर्म के लिए, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर मनोकामना पूरी होती रहे। यही भगवान से कामना कर जाए। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज